प्रॉमिस है, मैनिफेस्टो में किया जाता है। राजेश जी खुद चुनाव लड़के जीत के भी आए हैं, तो राजेश जी आप मान लीजिए कि आप गली में जाते हैं, अपना वोट मांगते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे वोट दो, मैं काम कराऊंगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर आप सिर्फ उनका काम करवाए जिन्होंने आपको वोट किया है, ये गैर कानूनी है। अब क्या हो रहा है सुनिए, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। आपके लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, ऐसे नहीं सुनिए सर, मैंने बीच में नहीं बोला, आपको सुनना पड़ेगा, आप बड़े भाई है पर ये नहीं कर सकते। वहां पर 2 वीडियो आ चुके हैं, मैं दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैडम 2100 रुपए चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को वोट देना होगा, आधार कार्ड वोटर कार्ड जमा करो, आपको तब मिलेगा जब वोट दिए जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या कल कोई महिला आपके लिए वोट ना करे, गलती से आप जीते, नहीं जीतेंगे, गलती से आ गए तो क्या आप उसको नहीं देंगे क्योंकि उसने फॉर्म नहीं भरवाया आपके पार्टी कार्यालय में? ये गलत है। और संजय सिंह ने अभी पिछले शो में मुझे बोला है, मैं वीडियो दे दूंगा, दूसरे चैनल का है, संजय सिंह ने बोला है कि ये डेटा जो जमा हो रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा वो सरकार को देंगे। किस अधिकार से देंगे? झारखंड और छत्तीसगढ़ में जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां पे हमने फॉर्म भरवाया, वो भी डेटा नहीं गया, सरकार ने अपना नया डेटा लिया, वो भी ई डेटा होता है। आप ऐसे नहीं दे सकते जी, ये आपने क्या लगा रखा है? आप अपने पार्टी के कार्यालय के फॉर्म भेजोगे और सरकार से उसको मंजूरी दिलवाओगे, ये तरीका होता है क्या? राजेश जी टेक्निकली जवाब दीजिए इसका। राजेश जोशी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे गैर कानूनी के जरा एक सेकंड मैं जवाब दूं। देखिए गैर कानूनी सवाल यहाँ पर यह है कि मुझे तो जैसा मुझे नजर आ रहा है कि अगर प्रवेश वर्मा 1100 रुपया बांट रहे हैं, उनका कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि मैं अगर आज अपने कैश निकाल करके किसी को बांट रहा हूं तो इसमें कोई अपराध नहीं बनता है, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जो भारतीय जनतंत्र है वो क्या कहता है, उसमें महिलाओं से कहा जा रहा है कि लाडली बहन योजना, जैसा कि आप ही का वीडियो दिखा है, लाडली बहन योजना का पैसा दिया जा रहा है। कौन सा दिल्ली में लाडली बहन योजना जो है प्रवेश वर्मा चला रहा है? एक मिनट अभी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं, प्लीज आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे, नहीं आप चुप रहिए जब, क्योंकि मैं बोलूंगा, हाँ क्योंकि जब मैं बोल रहा था आपने मुझे कहने दिया। नहीं, मैं ना कांग्रेस पार्टी का रख रहा हूँ, नहीं ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ना भारतीय जनता पार्टी का। पॉइंट यहाँ पे नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं भी, क्योंकि आपने मुझे कहा नहीं प्लीज, नहीं मेरा पॉइंट रख रहा हूं मैं। आपराधिकता कब बनती है? नहीं, आपराधिकता कब? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में शहजाद साहब। आपराधिकता कब बनती है? इसमें कोई आपराधिकता नहीं है, कोई अपराध नहीं है कि अपना पैसा कोई कैश लुटा रहा है, लेकिन वो ये कह के आकर लुटा रहा है कि ये लाडली बहन योजना है, जैसा कि आपका वीडियो दिखा रहा है, तब ये अनैतिक है, यह आपराधिक नहीं है, अनैतिक है। मैं न तो बीजेपी और न आम आदमी पार्टी, दोनों मेरा कोई सगा नहीं है, लेकिन आप कुछ तो आपको अपराध दिखता है, कुछ आपको अपराध नहीं दिखता है। दरअसल सही बात यह है कि जितने 15 लाख से लेकर के किसानों की आमदनी दोगुनी होने से लेकर के ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, और ये बहुत लेजिटिमेट बात है कि आप पार्टी वादा करे और जब चुनाव जीत जाए तो उसको पूरा करे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो, एक मिनट रुक जाइए, सुनने का ताब रखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो 2100 रुपए का वादा कर रही है, ये भी वैसा ही वादा है, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए आपके उसमें आ जाएंगे। तो अब आपको परेशानी क्यों हो रही है? जब आपकी पार्टी करती है तो कोशर है, जब आपकी पार्टी नहीं करती है तो वो कोशर नहीं है। ठीक है, चुनावी दाव पेच। राजेश जी कुछ बोलना है, पहले इंटरप्ट करना। नहीं, मैं इंटरप्ट आप कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, पहले कर दो। मैं ना, ठीक है, मैं बोलूं, आप अगर कुछ ऐसा बात करेंगे, मुझे बोलना है भाई, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे जो आधारहीन होगी तो मैं बोलूंगा। मेरे एक प्राइवेट संस्थान है, उसमें मैं योजना का नाम कुछ भी रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? परवेश जी का संस्थान कल बना क्या? 25 साल पहले अब एपीजे अब्दुल कलाम ने इनॉग्रेशन किया, तब पता था क्या अरविंद केजरीवाल आने वाला है? तो प्रोबिटी का सवाल कैसे हुआ? वो तब से ही चला रहा है, मैंने तो आपको फोटो भी दिखाई। लाडली बहन योजना, हाँ, लाडली बहन योजना हमारी पार्टी का संस्कृति है, ये आजकल की योजना नहीं लेकर आया आम आदमी पार्टी की तरफ। सुन लीजिए, संस्कृति का सवाल है, हमारी संस्कृति है। सुनिए, मध्य प्रदेश में सरकार की योजना नहीं है। अरे भाई, हाँ, पार्टी की संस्कृति से ही सरकार की योजना निकलती है। सुनिए, सर मध्य प्रदेश में 2005 से कर रहे हैं। सुनिए ना, अब दूसरी बात, मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं क्योंकि आपके चैनल ने भी शायद दिखाने का प्रयास किया है। सुनिए, ये है वीडियो, ये टोपी लगाकर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता 2100 रुपए का फॉर्म भरवाते हुए कह रहा है कि वोट देना होगा तभी ये स्कीम मिलेगी। ठीक है, सुनिए सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक ऑन गोइंग स्कीम को
आने वाली घोषणा की स्कीम से मर्ज करते हुए ये कहना कि वोट करेंगे तब मिलेगा फायदा और तब तक आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेना ये अवैध नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ये सवाल लेकर के। संजय सिंह जी, बात यही हो रही थी कि अभी एक वीडियो दिखा करके बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से, महिलाओं से कह रहे हैं कि 2100 आपको मिल जाएंगे पर पहले वोट देना पड़ेगा। 2100 का लालच दिखा के एक तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिल्ली के अंदर दिखाया है। मैं एक एक करके आपको याद दिलाना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर हमने कहा बिजली फ्री देंगे, हमने दिया। केजरीवाल जी ने कहा कि पानी फ्री देंगे, किया पूरा। हमने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं मुफ्त में दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की और फरिश्ते जैसी स्कीम दिल्ली के अंदर हमने लागू की। क्या कहते थे ये लोग बीजेपी वाले? बजट बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तो चौपट हो जाएगी। बावजूद इसके पिछले 10 साल से दिल्ली में हमने मुनाफे का बजट दिया। इसका मतलब कि हमारी नीयत साफ थी, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। अब ये केजरीवाल जी की गारंटी है, ये चुनाव के घोषणा पत्र में हमारा शामिल मुद्दा है, इसलिए फालतू का इसको दूसरा रंग देना ठीक नहीं है। हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी संजीवनी योजना और दूसरा ये 2100 रुपए सम्मान राशि महिलाओं की, इसको लागू करेंगे। पर अब इसमें रजिस्ट्रेशन हमने क्या कहा है? 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, जिनको कई बार उनके परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती हैं, उनका पूरा इलाज का खर्चा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उठाएगी। हमने क्या कहा है? 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महिला को प्रति माह उनके खाते में मिलेगी। और दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हमें महिला सम्मान राशि मिलेगी। ठीक है, इसका पर पूरा क्या परेशानी क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि पर सरकारी इश्तेहार ये कह रहा है के खिलाफ क्यों है बीजेपी? कि जो सारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो सरकारी विभाग करेंगे, हम एक पोर्टल चलाएंगे और ऐसा आज के इश्तेहार में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई योजना चलाएंगे हम उसके लिए पोर्टल खोलेंगे, हम आपका डेटा मांगेंगे। किसी और कोई अधिकार नहीं है डेटा मांगने का। क्या किसी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा डेटा किसी सिटीजन से ले सकता है? पद्मजा जी, पहली बात तो ये लोग झारखंड में गोगी दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे थे, तब ये पवित्रता का काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जो हमेशा गारंटी कार्ड भरवाती है, हमने पंजाब में भी गारंटी कार्ड भरवाया, दिल्ली के चुनाव में भी गारंटी कार्ड भरवाया, हमने गुनाह कर दिया, हमने अपराध कर दिया। वो पार्टी जिसने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे झूठ बोला, जिसने 15 लाख हर खाते में देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन देने के नाम पे झूठ बोला, वो पार्टी जिसने 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला, जिसका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी पड़ गया है, वो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी ने सारे वादे अपने पूरे किए।